आज एक बहुत ही साफ सुथरे भ्रष्टाचार की केस पर हम बात करना चाहते हैं। साफ सुथरा माने वेरी क्लियर केस ऑफ करप्शन। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले 2009 में उन्होंने एक आंदोलन किया था। वो आंदोलन इसलिए था कि राज किशोर जो कि वैदिक रियलिटी के मालिक थे, उन्होंने आईटी सिटी बनाने के लिए लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की मदद से किसानों से जमीन हड़पना शुरू किया था और फोर्स कर रहे थे बिक्री के लिए। और इसलिए ममता जी ने आंदोलन किया और कहा कि इसको गिरफ्तार करो और इसका ये सारा व्यवहार रद्द करो। 2010 में ममता जी खुद सत्ता में आ गई। उसके बाद 2-3 नाटकीय घटनाक्रम होते हैं। पहला घटनाक्रम यह कि उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी वो लिप एंड बाउंड ऐसे नाम के एक कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं 2012 से 2014 तक। और उनका पता, जो डायरेक्टर का पता लिखते हैं, वो लिखते हैं 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट। ये पता किसका? मुख्यमंत्री ममता जी का घर का पता। वही इनका भी पता, ये कंपनी के रजिस्टर पे। और फिर अचानक एक घटना होती है कि राजकिशोर, जिसके खिलाफ ममता जी ने आंदोलन किया, उसकी कंपनी है एक ग्रीनफील्ड टेक आईटी सिटी कंपनी। वो कंपनी ममता जी के भतीजे अभिषेक जी के कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए देती है। और ये ग्रीनफील्ड कंपनी के बैलेंस शीट में भी दिख रहा है और लिप एंड बाउंड कंपनी जो अभिषेक की कंपनी है उसमें भी फॉर्म नंबर 26 में दिख रहा है कि 1.5 करोड़ इन्होंने दिया, इनको 1.5 करोड़ मिला। देखो कितनी भारत की लोकतंत्र मजबूत है कि जिसके खिलाफ आंदोलन किया, जिसके अरेस्ट की मांग की, वही उनके भतीजे को 1.5 करोड़ रुपए दे रहा है बाद में। और उसका परिणाम क्या होता है? बाद में एक और नाटकीय घटनाक्रम होता है कि अभिषेक बनर्जी अपने डायरेक्टर पद का इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके घर के 3 सदस्य उसके एवज में डायरेक्टर बन जाते हैं। फिर इसमें और एक छोटी लिंक है। अशोक तुलसियानी, ये ग्रीनफील्ड टेक सिटी जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दिया, उसके डायरेक्टर है, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और वो लिप एंड बाउंड के ऑडिटर भी है। यानी एक दूसरे से कितना रिश्ता है, हो गया रिश्ता। जिसके अरेस्ट की मांग ममता जी ने की थी, उसके साथ इतना परिवार का रिश्ता बन गया। और आगे सबसे कड़ी आगे है कि इस सब होने के बाद ममता जी ने जिस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, जिसके अरेस्ट की मांग थी, उसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। अच्छा, मंजूरी अलग से देने की जरूरत नहीं थी, लेफ्ट फ्रंट ने दी थी, वो विड्रॉ नहीं किया। तो इट्स ओपन एंड शट केस ऑफ, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला है। ये क्विड प्रो को का मामला है। और वाड्रा के केस में जैसे था या तेजस्वी के केस में जैसे सामने आ रहे तथ्य, उसी से मिलता जुलता ये केस है। और पहले ही बंगाल में ममता जी साफ सुथरे कारोबार का नारा देकर आई थी और साफ सुथरे कारोबार में शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, एमपीएस स्कैम, नारदा स्कैम, त्रिफला स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, स्कैम आफ्टर स्कैम हो रहे। तो सारे घोटाले ही घोटाले हो रहे। और ऐसे घोटाले में ये घोटाला है जिसका जवाब ममता जी को देना पड़ेगा और लोगों के सामने ये उजागर हुआ है। तो इसके लिए ये एकदम
एक ऐसी केस बन गई है भ्रष्टाचार का मामला कि जिसमें यह बिल्कुल साफ हो गया कि जिसके विरोध कर रही थी, भतीजे को पैसा मिल गया, भतीजे की कंपनी को, और निर्णय ममता जी का उल्टा हुआ। जिसको विरोध किया उसको ही मान्यता दे दी, प्रोजेक्ट रिवाइव कर दिया। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसके बारे में ममता जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है। बंगाल के लोगों को इससे अच्छा अपेक्षा थी, लेकिन सारे अपेक्षाओं पर पानी फेर के ममता जी ने वही किया जो उनसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी लोगों की, वही सब किया। और वही स्कैम के स्कैम जो इतने हुए, उसमें ये और एक घोटाला जुड़ गया है। अभी माननीय कंबित जरा ये बताता हूँ इंग्लिश में। सी इट्स a case against the West Bengal government or Chief Minister Mamata Banerjee, which is a clear case of corruption, open and shut case of corruption, or quid pro quo. And the case is like this. Mamata Banerjee, as an opposition leader, agitates against the land grabbing happening in Calcutta city in the name of creating IT infrastructure, IT city infrastructure. Raj Kishore is the owner of the Vedic reality firm. Mamata demands cancellation of the agreement, cancellation of the permission, and arrest of Raj Kishore. Then in 2010, she comes in power. So the first job she should have done is, because she has done Singur, she has done Nandigram, and so she was fighting for farmers' cause. So the first job she should have done actually was to cancel this project. But instead what happens? There are dramatic events. Her nephew, Abhishek Banerjee, becomes director in Leap and Bound company during 2012 to 2014. And his address as director is shown as 30B Harish Chatterjee Street. Whose address is this? This is CM's house. That's the address. And then what happens? Raj Kishore, whose arrest was demanded by Mamata Banerjee, enters into the picture and provides 1.5 crore rupees to Lip and Bound through his company Greenfield. 1.15 crore, 1 crore 15 lakh rupees. So that he provides, and when he provides that, it is confirmed in the balance sheet of Greenfield company, and it is confirmed in the L&B company's return of Form 26. So 1.5 crores received, 1.15 crore received. Then Abhishek Banerjee resigns from the L&B company, and his 3 family members take over as directors. So they continue to be holding the company. Then there is one character, Ashok Tulsiani, who is chartered accountant but also a director of Greenfield company, which provides 1.15 crore rupees to the Lip and Bound, and he is auditor of Lip and Bound also. So there is a well-entrenched connections. And then what happens? Shocker of the shock is that Mamata, who opposed this scheme, granted permission to it, doesn't withdraw the permission given by CPM rules, and the project is on. So that's a complete case of quid pro quo. There are many similarities in this case and Vadra's case and Tejaswi's case. And there is already scam after scam are coming out of their cupboard. Sharda scam, Rose Valley scam, MPS scam, Narada scam, recruitment scam, Triphala scam. And now this is IT city scam. So this is how the government has completely defenseless today. They owe an explanation, and there has to be a proper inquiry, and this is a clear case of open and shut case of quid pro quo, and therefore she has lost
her moral right to rule, and she has to give convincing answer, otherwise she has to resign. अब आग्रह होगा माननीय संबित पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। Since the respected minister has already briefed in detail and have been ordered by the media cell to speak a few words, I will just take 1 minute and conclude. Today, after hearing the minister and the exposer, we can conclude that TMC, what they call Trinamool Congress, really stands for total Mamata for corruption. That means there is a total love between Mamata Banerjee and corruption cases in West Bengal. From Saroda to Naroda and finally to Mamata, because as rightly pointed out by the minister, the address which is born in the font 26 AS, which shows as to how the corruption in this particular case stops at the doorstep of none other than the Chief Minister, Mamata Banerjee herself. The call of the Trinamool Congress has been Ma, Mati and Manush. But after the kind of exposure that we have seen today, we can categorically say that it is not Ma, Mati and Manush that Mamata Banerjee was fighting for. It is Ami, Amar and Amar Porivar. It is nepotism at its best which is exposed in Mamata Banerjee's governance in West Bengal. And in fact, let me remind you of the fact that Mamata Banerjee and her political party members have already started crying the age-old vendetta and badla ki rajniti tune of theirs, saying this is nothing but vendetta politics. But remember, when the Narada stings had come to the forefront, that was the same excuse given by Mamata Banerjee that this is nothing but vendetta. The Supreme Court and the High Court had to intervene. First, the Calcutta High Court ordered that in fact the CBI has to look into this whole case. Mamata Banerjee went to the Supreme Court to squash what the High Court had said, but the Supreme Court in fact reprimanded Mamata Banerjee and the West Bengal government, saying that you are neck deep in corruption and yet you want no investigation, so there has to be investigation. This is vendetta politics. And lastly, I would say that this is the saga of the Mahagathbandhan. The Mahagathbandhan, what they are projecting for 2019 is a saga of nepotism, corruption and non-performance. This is the Vadra Tejaswi model of the Mahagathbandhan, which has been exposed today by the minister himself. Thank you. पूर्णिमा जोशी, एक एक करके पूर्णिमा जोशी। See, those who are tax evaders will be tracked. What is bad in it? Do you mean to say that there should be no law enforced? So law is being enforced. Nothing has been done as vendetta. No Gujarat MLA has been summoned. No Gujarat MLA has been investigated. No Gujarat MLA staying there has been raided. The raided man is the Karnataka minister. Nothing to do with Gujarat. And he was taken to his house. That's a good thing. Family men were very happy that he came back. No, MLAs now will be there for last 5 days and now next 8 days. So 13 days. So 13 days there should be no law enforcement done. सर एक मिनट इधर से
We don't entertain corruption. No, law will take its own course. This third one. Only you should ask it. चलिए But to IT Please. officers. No. What we have said based on the expose done, and therefore that's the information. That is why we have asked for clarification. Let them clarify what they have to say. Otherwise, they have to face. And see, press freedom is absolute, and therefore, if somebody tramples on it, it's bad. No. That is the problem. Nobody understands what you are going to ask. हाँ, एक मिनट इधर से ले लीजिए. See, Election Commission has issued this circular in January 2014. Yes. एक मिनट सोना एक अब सेकंड 3 साल के बाद कोई जाग गया तो सोना। क्या करो? हाँ बिल्कुल. नहीं, इसीलिए अभी ये खत्म करके तुरंत आप वहां जाइए, क्योंकि भूपेंद्र यादव और बाकी नेता हमारे वहां आपको उस विषय में ब्रीफ करेंगे. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. बहुत बहुत धन्यवाद. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. किसका? डोंट बिलीव इन ऑल न्यूज. क्या हुआ?